अभी और भी आगे चलेगी कार्रवाई आगे भी तक चलेगी, देखेंगे किस तरह। तो देखिएगा फिलहाल मैं, आप सबके थे जी? किसके थे? पता नहीं सर, अंदर रहते हैं वो तो। मैं अच्छा, आप सबके थे? अच्छा, तो ये देखिएगा फिलहाल मैं, अभी और देखिएगा कि कार्रवाई कहाँ तक चलेगी, वो भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यह है कि खाली प्लॉट पर जिस तरीके से कब्जे किए, उन कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन पहुंचा है। लेकिन कब्जे अक्सर बता दूं, इस कब्जों में अधिकतर मैं देखा है, ये देख रहे हैं कि गाय या फिर आदमी भैंस पाल रहे हैं, तो ये कब्जे यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम जितने आप साथी हमारे साथ ये जुड़े हैं। सर यहाँ पर किसी ने सर परमानेंट कब्जा तो किसने कर नहीं रखा सर? ये नॉर्मल जिस तरीके से गाय पशु वशु के लिए कर रखा है, टेम्परेरी है लेकिन हटाना है। बड़े कब्जे क्यों नहीं आपके दिमाग में आते सर? ये आप सोचते नहीं है सर? जो है इस समय वही तो हटा पाएंगे हम। बहुत नहर पार नहर पार बहुत सारे ऐसे अवैध बिल्डिंग अभी भी बन रही है सर, उस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? हमारा यहाँ पे फोकस है, अभी तोड़ने ऐसे अवैध बिल्डिंग भी बन रही है सर, नहर पार बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है, अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही है सर, उस पर क्यों नहीं ध्यान जाता सर? तोड़ा जाना चाहिए। तोड़ने आए ना, इनका देखो। नहीं उनका नहीं, मैं हमारा ध्यान तो आपको और भी याद दिलाना है सर, हमारी काम है सर, क्या करें, पत्रकार है सर, याद तो दिलाना। यहाँ पे मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तो अच्छी बात है ना सर, हम तो और याद दिला रहे हैं आपको, हम तो और भी याद दिला रहे हैं सर, पत्रकार है, याद दिलाना जरूरी होता है हमारा धर्म है, क्या करें सर। ठीक है, और भी इतने कंस्ट्रक्शन है, अवैध फैक्ट्रियां इस इलाके में चल रही हैं, वो ध्यान नहीं आती सर। इसको तोड़ने के लिए आए हैं। मेरा सीधा सवाल सर, अवैध फैक्ट्रियां भी चल रही हैं सर, वो ध्यान नहीं आती? एक्शन करवाएंगे, करवाएंगे या फिर कोई मिली भगत तो नहीं होती सर? मिली भगत से तो नहीं चलता किसी की मिली भगत से तो नहीं चलती कंपनी? जेई एसडीओ सबको पता होता है सर, कम से कम नहर पार कम से कम 50 कंपनियां अवैध चल रही हैं, वो ध्यान नहीं कहना चाह रहे हैं आप? फिलहाल हम तो तोड़ रहे हैं, उसके बारे में बता सकता हूँ मैं। क्या जो हम तोड़ रहे हैं ना, उसके बारे में पूछो आप। आपको बता दो, इस नहर पर कम से कम 50 कंपनियां होंगी मिनिमम, अवैध तरीके से चल रही हैं, वो शायद ध्यान नहीं आती। लेकिन चलिए, ये नॉर्मल तरीके से जो कहते हैं कि त्रिपाल लगा के शायद पशुओं के लिए बनाया गया, ये अचानक से ध्यान आ जाती है क्योंकि गरीबों के आशियाने हैं। कंपनियां थोड़ा रसूखदारों की होती है, एक फ़ोन ट्रांसफ़र करा देता है, तो शायद इस वजह से लोग तोड़फोड़ करने में डरते हैं। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें, कई बार ये फैजाबाद शहर है, यहाँ रसूखदारों की चलती है शायद। तमाम कंपनियां ऐसी लगातार 50 से 60 कंपनियां अवैध होंगी इस इलाके के आसपास भी, बता रहा हूँ मैं। कई सारी कंपनियां या पेंट की, रंग रोगन की चलती हैं, अवैध तरीके से चलती हैं। प्रशासन को शायद वो कंपनियां नज़र नहीं आती, लेकिन चलिए ये भी नज़र आई है, अवैध कब्जे तो हटाए जाने चाहिए। मेरा मानना है, मेरा सवाल सीधा सीधा प्रशासन से होता है, सबके तोड़िए जो अवैध हैं, गरीबों के भी तोड़िए, अमीरों के भी तोड़िए। चाहे ये देखिए, ये गरीब के भी तोड़िए, चलेगा, लेकिन अमीर के भी ध्यान रखिए। जो अवैध कंपनियां जो चल रही हैं रिहायशी इलाकों में, अवैध कंपनियां लगातार चल रही हैं, वो किसकी शहर पर चलती हैं? क्योंकि वो रसूखदारों की होती हैं। एक फ़ोन ट्रांसफ़र करा देता है या फिर जेई या एसडीओ को इधर उधर करा देता है, तो परेशानी उनके लिए खड़ी हो जाती है। तो नौकरी बचाने के लिए भी लोग भाग दौड़ करते हैं, तो ये शायद समझने की आवश्यकता है। लेकिन सीधा सीधा तय है, देखते हैं, शायद इसको भी तोड़ेंगे। गौशाला है, तो गौशाला तो सारी थी यहाँ पर। अमीरों की कंपनियां नज़र नहीं आती, गरीबों के कहते हैं खंबा भी खड़ा कर दे तो उसके नज़र आते हैं। ये शायद ये हमारा फैजाबाद प्रशासन है, फैजाबाद की MCF विभाग है और हुड्डा विभाग जो करता है। कंपनियां किसकी शहर पर चलती हैं ये समझने की आवश्यकता है। कंपनियों मिली भगत से चलती हैं क्या किसी की? शायद हो सकता है, इसलिए उसको तोड़ते नहीं है, कभी सील भी नहीं करेंगे, कर भी देंगे तो अगले दिन 2 दिन बाद खुल जाती हैं। तमाम देखिए जिस तरीके से हैं, ये देखिए, और देखते हैं क्या हटा है, ये हटाए जाएंगे। चलिए आइए, कुछ रईसों के महल बने पड़े हैं, उनको हटाने की कोशिश चल रही है। तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हैं। अवैध कब्जे हैं, प्रशासन को हटाना चाहिए, कन्फर्म है, अवैध कब्जे हटाने चाहिए, लेकिन सबके हटाइए, सबके हटाइए। एनक्रोचमेंट हटाइए। देखिए भैया, तोड़ना पोड़ना मत भैया, ये उठा ले जाएंगे, तोड़ना पोड़ना मत यार, क्यों तोड़ोगे आप? ये उठा ले जाओ, अपना खोखा उठा लो, हाँ उठा लो, वरना इन्हें तो यही रसूखदार की महल दिखेंगे इनको। प्रशासन को तो यही रसूखदार दिखेंगे, रसूखदारों पे हाथ नहीं लगाया जाएगा। अभी उनसे पूछा है सर से, तो कह रहा है मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ। मैं तो, आप देखिए लकड़ियाँ हैं काफ़ी, ये कैसे हटेंगी? ये तो लकड़ियाँ हैं, हटाए जाना चाहिए। ये भी किसी की कंपनी है, कंपनी का काम होगा पक्का, ये पक्का कंपनियां है। लकड़ियां भी उठा लो ना सर, अपना नजर आएगा, इसका क्या टूटना? लकड़ियां का तो बिजनेस चल रहा है यहाँ पर लोगों का, लोगों के खोखे नजर आ रहे, लेकिन ये भी तो बिजनेस चल रहा है। कंपनियां इतनी अवैध चल रही है, उस पर नजर क्यों नहीं है?
मेरा सवाल सीधा कहाँ है सर? पूछते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से, दोबारा पूछेंगे सर से एक बार। ये देखिएगा, वीडियो में तस्वीरें खींच लेते हैं ताकि कार्रवाई फॉर्मेलिटी की जो की है वो दिखा दें। तस्वीरें खींच लेते हैं प्रशासन के विभाग के लोग ताकि दिखा दें कार्रवाई हुई है। लेकिन कंपनियां जो चल रही है, मेरा मानना है इस इलाके में, आपको बता दूं, कई अवैध कंपनियां चल रही हैं। जिस इलाके में तोड़फोड़ हो रही है, कई अवैध कंपनियां हैं। कहाँ सोया है प्रशासन? कई अवैध कंपनियां चल रही हैं, वो नजर नहीं आती, गरीबों का खोखा नजर आता है। तोड़फोड़ होनी चाहिए, अवैध कब्जे हटाने चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि अवैध कब्जे हटाइए आप, ज़रूरी है। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल चीज़ है, हटाइए, लेकिन एक जैसा व्यवहार रखिए। लेकिन फरीदाबाद प्रशासन है भाई, क्या काम करेगा, किस तरीके से चलेगा? ओके, कहाँ है ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से? फिर पूछेंगे सर से। कहाँ है सर? सर कहाँ गए? एक बार पूछते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब से। आइए सर, जाइए, इनसे पूछते हैं, सफ़ेद जैकेट वाले पूछते हैं। सर आप जेई हैं? सर आप जेई एसडीओ हैं? जेई साहब, एक सवाल मेरा, एक सवाल बस। इतनी सारी इस इलाके में अवैध कंपनियां चल रही हैं, वो नजर क्यों नहीं आती आपको? नहीं, कंपनियां जो है पंचायत टाइम से ही जो चल रही हैं। सर आप कंपनियां सारी इलीगल हैं। जो कंपनियां इलीगल हैं वो अपने उस एटलीस्ट अपनी लैंड पे तो बना रखे, कार्रवाई हम उन पे भी करेंगे। सर कंपनी इलीगल है, लैंड नहीं मतलब नहीं है सर। एक सेकंड, लैंड से मतलब नहीं सर, इलीगल तो इलीगल है। क्यों नहीं है? मतलब ये हमारी सरकारी जमीन पे वो है। तो आप जेई है सर? आपको हम पिछले 15 मिनट से देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, सवाल मेरा बिल्कुल है, बिल्कुल आप जायज सवाल है सर। गलत हो तो मुझे गलत साबित कीजिए। बिल्कुल गलत है आपका सवाल। आप कह रहे हैं, एक मिनट, सवाल मैं कर रहा हूँ, सरकार से भी पूछूंगा। अवैध कंपनियां चल रही हैं, उसी की प्रॉपर्टी पे अवैध चल रही है, तो क्या गलत नहीं है? सीधा सवाल सर। एक सेकंड सर, सवाल का आंसर दे दीजिए। आंसर नहीं, आपसे आंसर पूछते हैं आप। सर आंसर आपसे बताइए। अवैध मतलब किसी प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से फैक्ट्री चल रही है, वो गलत नहीं है? नहीं, कब से चल रही है वो फैक्ट्री? सर बहुत सारी चल रही है, आपने अच्छा, गलत है या नहीं? हाँ, चल रही है। कब से चल रही है? कितनी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ चलती है, कई फैक्ट्रियां कुत्ता फार्म चलती है, आसपास चल रही है, सारी चल रही है, बहुत सारी चल रही है। नहर पार बहुत सारी है सर, कई सरकारी जमीन, सरकारी नहीं सर। आप जाइए सर, आप जाइए ना, एमसीएफ से जाइए, आपकी कार्रवाई बनती है, बिल्कुल, क्योंकि अवैध फैक्ट्री चल रही है, अवैध कंपनियां सील करना बनता है। नहीं, सील करना बनता है, उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा ना। आप बताओ कहाँ चल रही है कंपनी? अवैध है, रिहायशी इलाके में तो कंपनी अलाउ नहीं है सर। सर रिहायशी इलाके में कंपनी अलाउ है। सवाल गलत है। हम सरकारी जमीन पे कार्रवाई नहीं, सवाल मेरा भी एक और है सर। सरकारी रिहायशी जमीन पर कंपनी अलाउ है? सरकारी जमीन, रिहायशी जमीन पर कंपनी अलाउ है एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। जब तक उनको कोई स्पेसिफिक जमीन नहीं दी जाती इंडस्ट्रियल, जब तक वो रेजिडेंशियल पे कॉमर्शियल काम कर सकते हैं। आप एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप देखिए। मतलब नहर पार इतनी सारी कई सारी कंपनियां चल रही है रिहायशी इलाके में। आप कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। परमिशन है या नहीं? बिल्कुल है, उनको परमिशन है। जब तक रेजिडेंशियल, जब तक सरकार को डिसीजन नहीं लेते स्पेसिफिकेशन कोई। फिर आप सील करने क्यों पहुंच जाते हैं? आप सब सील करने पहुंच जाते हैं। पहुंच गए सील करने? ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले पहुंच जाते हैं क्यों? भाई मैं पोल्यूशन से हूँ क्या? बहुत सारे नहीं, आपका सवाल पोल्यूशन के, क्या मैं पोल्यूशन से हूँ? अरे बहुत सारी आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। अच्छा, मतलब जेई साहब नॉलेज इंक्रीज करवा रहे हैं हमारी। मतलब अवैध तरीके से जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, सर सुप्रीम कोर्ट के मुझे ऑर्डर भेज देंगे सर आप? सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भेज देंगे आप मुझे? जेई साहब भेज देंगे यार, काम कर लेना, काम ही करिए सर, आप भेज देंगे सर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मांगेंगे इनसे, मतलब सीधा सीधा कई सारी। अब आप सुन लीजिए, नहर पार के जितने साथी हैं, इनका मानना है, सर का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भैया जितनी भी आपकी रिहायशी इलाके में कंपनियां चल रही हैं सारी वैध है। जेई साहब नाम क्या आपका सर? मैं पता लगवाऊंगा सर। जेई साहब नाम क्या आपका? परवेज आलम नाम है। परवेज आलम जी, मैं पता लगवाऊंगा सर कि आपके जो बोल रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सब सही है, सारी सही है कंपनियां। बिल्कुल, आप मुझे शेयर कर देना वो नहर पार की कंपनियां जितनी चली सब सही है। मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर दूंगा। कंपनियां सारी सही, आप बल्लभगढ़ ऑफिस से मेरे से रिसीव कर लेना। कंपनियां सारी सही, गलत की बात नहीं रही। आपका सवाल था, अवैध बोल रहा हूँ, आपका सवाल था, अवैध वर्ड है मेरा। आपका वर्ड था रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल एरिया में कई सारी कंपनियां चल रही हैं सर। रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल का आपका सवाल था, जो मैंने रेजिडेंशियल कंपनियां चल रही हैं सर। नहीं, आपका सवाल कंपनियां, अरे भाई काम कर रहे हैं, नक्शा उनके पास है सर रेजिडेंस के। सर नक्शा उनके पास है रेजिडेंस। भाई क्यों बहस कर रहे हो? पूछ लो, काम करो ना। धक्का नहीं मारना सर, धक्का नहीं मारना सर। हाँ, धक्का नहीं मारना, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप धक्का नहीं मारना मत सर, अपना काम कीजिए आप। हाँ, धक्का मारना जय होंगे अपने लिए होंगे सर, हम भी अपना काम कर रहे हैं। हाँ, धक्का मारिएगा ना, किसी को मारिएगा, धक्का नहीं मारना किसी को। नहीं, वो धक्का मार रहा है, धक्का कैसे मार दोगे आप यार? अपने लिए जय होंगे, हमारे लिए नहीं है। एक तो आंसर नहीं दे पा रहे सवालों के, आंसर दीजिए ना, सवालों के आंसर दीजिए आप। इतनी सारी अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, क्यों नहीं आप काम करते हैं? रिहायशी इलाकों में चल रही है, आपको रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री नहीं दिख रही, उसको बताना वैध है। आप कोर्ट के आदेश भेज दीजिएगा सर मेरा इसी चैनल पर हमारे। आपको बता दूं, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े, हमारा हमेशा सवाल रहता है, अवैध तरीके की कई सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनको भी कार्रवाई कीजिए आप। हटना भैया।
यही घर है हमारा। ज्यादा पैदाइश मैं ही है। लोकल आदमी यहाँ के अगर कोई नोटिस दे दो, कोई संबंध दे दो, हम तो खुद ही हटा लेते। हमारा दूसरा प्लॉट था, बोल देते ये तो हमने हटते। ये कोई तरीका अच्छा थोड़ी है। हम जाएंगे बिहार रहने के लिए, बिहार वालों को चाहिए यहाँ पार्क, हम बिहार में रहेंगे, बिहार वाला यहाँ रहेंगे। ये कहाँ का इंसाफ हो गया? अभी बताओ ये इंसाफ है क्या? मैच तो लेके हम भी घूमने लग जाएंगे भाई। मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ जी, मेरी आवाज वही होती है, आवाज उठाता हूँ मैं इसलिए। क्या आवाज उठा रहे? गरीबों की आवाज उठा रहे हम। 10-15 आदमी हमारे पास भी हो जाए ना तो हम भी जाके किसी को तोड़ा में है कि नहीं? हम तो वोट की जरूरत में पड़ेंगे और एक वोट भी नहीं देंगे, देखेंगे क्या कर लेंगे ये। इनका भी गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन एक सीधा सीधा है। मैं हमेशा कहता हूँ अवैध अतिक्रमण है, उसे हटाया जाना चाहिए। अवैध है, हटाइए। आपकी जमीन है, कब्जा लीजिए वापस। लेकिन सवाल मेरा बार बार उठता है कि रसूखदार का क्यों नजर नहीं आता, गरीब का नजर क्यों आता, बार बार आता। सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए, गरीब अमीर सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए।